हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम माह फरवरी कक्षा 7 की वर्कशीट। इसका सलूशन देखते हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन इस वर्कशीट में पूछे गए थे उन सभी का आंसर देखते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जल्द से जल्द। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। इस प्रकार का एक आपको चित्र दिया गया है आपकी वर्कशीट में। इसमें लिखा है आ नंबर का। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों के आंसर इस चित्र में से देखकर लिखते हैं। इसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। चित्र में दिखाया गया है 50 किलोमीटर तक। नंबर दूसरा, हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं। तो वो जा सकते हैं ओजोन परत तक। नंबर तीसरा है कि बादल, वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं। तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो वो है, आंसर लिखते हैं, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिभ्रमण, जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण पुल आदि। फिर आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल समीर एवं थल समीर में अंतर लिखिए। तो देखते हैं पहले जल समीर। तो दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहां पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। पवनें जल से स्थल की ओर चलने लगती हैं, वो कहलाता है जल समीर। और थल समीर में लिख देंगे कि जल देर से गर्म, देर से ठंडा होता है। रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म रहता है। पवनें जल थल भाग से जल की ओर चलती हैं, ये कहलाता है थल समीर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न दूसरा, आ नंबर का कि विधानसभा से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। तो विवरण बिंदु जानकारी इस कॉलम में लिखिए। तो सबसे पहला आ नंबर का, विधानसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है विधायक, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एमएलए। और इसका सा नंबर है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। दा नंबर का है, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य कुल संख्या कितनी होती है, 230। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है। तो वो है भोपाल शहर में। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हता होना आवश्यक है, मतलब क्या क्या योग्यता होना आवश्यक है। तो इसका पहली योग्यता है जो वह भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरी, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर तीसरी, कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। नंबर चौथा, वह दिवालिया अथवा पागल घोषित ना किया गया हो या पागल ना हो। इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। फिर आपके प्रश्न 3 में दिए गए चित्र को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार का चित्र आपकी वर्कशीट में दिया है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आ नंबर का, यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। बा नंबर का, इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने करवाया था, वह किस वंश का सुल्तान था। इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं कि बताने हैं मीनार का निर्माण किसने करवाया था, वह किस वंश का सुल्तान था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था और यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। इसमें लिख देंगे आंसर, रजिया जो सुल्तान की पुत्री थी को इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते हुए ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि बड़ा पुत्र नसरुद्दीन शासन कर रहा था, अन्य पुत्र अयोग्य थे, इसलिए अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था। इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया चौथा कि आ नंबर का, दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या उत्तर लिखिए। तो ये आपको 2 चित्र दिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है। तो वो आता है जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि दीर्घ ज्वार किन किन तिथियों में आता है। तो वो आता है अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। फिर आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु ज्वार किन तिथियों को आता है। लघु ज्वार किन तिथियों को आता है। तो वो आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे।
चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ज्वार भाटे के कोई 2 लाभ बताइए। तो इसका पहला लाभ है कि ज्वारीय शक्ति से जैल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नंबर दूसरा, अनेक प्रकार की सीपें, शंखें, मोती आदि वस्तुएं किनारों पर आ जाती है। इसके 2 लाभ ए हैं। इसी तरह की वर्कशीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको बादल दिए गए हैं, यहाँ पर बाष्प, नदी, बाह्यजल, समुद्र, वर्षा, इस प्रकार ये आपको चित्र में दिए गए हैं। हमें इन जल चक्र का वर्णन करना है। तो ये आंसर थोड़ी बड़ा है। मैं यदि इसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता तो मैं एक बार इसे पढ़कर सुनाता हूँ। नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, भूमिगत जल, बर्फीले क्षेत्र, सागर, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मी में इन स्रोतों से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। जल वाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा का जल का कुछ भाग भूमि में जमा हो जाता है, शेष भाग नदी, नालों आदि द्वारा महासागरों में पहुँच जाता है। जलमंडल से वायुमंडल में, थलमंडल और थलमंडल से जलमंडल में आता है। इसी आवागमन को जल चक्र कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संसद या व्यवस्थापिका से संबंधित जानकारी दी गई तालिकाएं भरिए। तो पहला है कि उच्च सदन, तो राज्यसभा। निम्न सदन, लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा कार्यकाल वो होता है 2 वर्ष का। लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्य की कुल संख्या होती है 552 और राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्य की कुल संख्या होती है 250, मतलब 250। लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है जो होती है 25 वर्ष, मतलब 25 साल। फिर अगला है कि राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु वो होती है 30 वर्ष या 30 साल। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं तो वो करते हैं उपराष्ट्रपति। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्न 6वां आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर का कि खोजी बनो, मतलब हमें खोज कर लिखने हैं। इसका पहला है कि इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। नंबर दूसरा है कि इन्हें लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। बलबन लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। नंबर तीसरा, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यह अपने को सिकंदर एसानी कहता था। तो वो कौन है? वो है अलाउद्दीन खिलजी कहता था। 5वां है कि इस शासन को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो वो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष शासनकाल की तिथियों सहित तैयार कीजिए। तो इस प्रकार ये मैंने सारी तिथियां लिख दी हैं, जैसे बाबर 20 1526 से 26 1530, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर। इस प्रकार ये मैंने सारी बहुत मेहनत से लिखी हैं। आप प्लीज़ इनको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। खंड 12 में पाठ्यपुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र के संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। इसमें आपको 10 स्थान दिए गए हैं, वो हमें चित्र में दर्शाने हैं। तो आपके चित्र में आपको कुछ इस प्रकार भर देने हैं। यहाँ पर यूराल पर्वत, साइबेरियन मैदान, यहाँ गोती मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, यहाँ पामीर का पठार, यहाँ सुएज नहर, यहाँ लाल सागर, यहाँ भर देना है यागटी सिक्किम नदी, ये भर देना है। इस प्रकार ये आपका नक्शा भी पूर्ण हो जाएगा, मानचित्र। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वर्कशीट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।